बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं मिनाज किचन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं सुबह सहरी के टाइम से। आज था 10 मुहर्रम और मुझे रखना था रोज़ा, और मैं सुबह सहरी के टाइम उठी और आई किचन में अपने लिए रोटी बनाने के लिए कि मैं सहरी करूँ और रोज़ा रख लूँ। लेकिन जिस टाइम मैं उठी मुझे ऐसा लगा कि जैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। 3:30 हुए थे और 4 बजे अज़ान होती है। तो उस टाइम फिर मैं आई किचन में अपने लिए अपने लिए रोटी बनाई, और अपने साथ साथ अपने हस्बैंड के लिए भी बनाई, क्योंकि वो भी जाग रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं भी इंशाल्लाह आज आपके साथ रोज़ा रख लूँगा। तो फिर उनके लिए भी बनाई और अपने लिए भी बनाई, और साथ साथ थोड़ा यहाँ पे देखें मैंने रोटी बना ली है। बस इस तरह मुझसे जिस तरह की भी इस टाइम रोटी बनी थी वो मैंने इस टाइम बना ली। उसके बाद मैं लाई किचन से आ गई रूम में आई तो गरम गरम ही रोटी लेकर आई थी। एक मैंने उनके लिए बनाई थी और एक मैंने अपने लिए बनाई थी। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मैं पराठा बिल्कुल शौक़ से नहीं खाती हूँ, और मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया था। भिंडी का सालन बना हुआ था और उस सालन के साथ ही मैंने खा ली रोटी। और इस तरह हो गई मेरी सहरी कंप्लीट। मैंने खा लिया खाना, सहरी कर ली और पानी वगैरह पिया, नमाज़ अदा की, यासीन पढ़ी, और इस तरह फिर मैं सो गई। क्योंकि मैं रात को भी थोड़ा लेट सोई थी, इस वजह से इस तरह सहरी करके नमाज़ पढ़ के मैं यासीन पढ़ कर सो गई। फिर दोबारा सुबह उठी। इस टाइम मैं सुबह तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। इस टाइम मैं रूम में ही लेटी हुई थी। सोचा छोटा सा क्लिप बना लूँ और आपको दिखाऊं कि मैं उठ गई थी सुबह, और उसके बाद बिस्तर पे ही लेटी रही तकरीबन थोड़ी देर के लिए। और ज़हरा उठी हुई थी और मेरे साथ खेल रही थी। काफ़ी फ्रेश उठ गई थी वो सुबह, तो काफ़ी देर मेरे साथ खेलती रही। आमना सो ही रही थी, आयशा भी सो रही थी, लेकिन ज़हरा उसको भूख लगी थी, लेकिन फ्रेश ही उठी थी वो। उसके बाद ज़हरा उठी और फिर मैं भी उठ गई और फिर आई सुबह नाश्ता बनाने के लिए। मेरे ससुर जी, जिनको पहले मैंने आपको बताया था अपने दूसरे व्लॉग्स में कि उनको डायबिटीज़ है, तो वो इंसुलिन लगाते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पे इंसुलिन लगाई। फिर मैं आई किचन में आई। किचन तो पहले से क्लीन ही था, रात को मैं उसको साफ़ करके ही सोती हूँ। डेली मेरी एक रूटीन है कि मुझे रात को किचन को साफ़ करके ही सोना होता है, और वो जो बर्तन जो रात को धोए होते हैं उनको सुबह उनकी जगह पे वापस मैं रख देती हूँ। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, नाश्ता बनाने लगी थी अब्बू जी के लिए, क्योंकि उनको मैंने इंसुलिन लगा दी हुई थी, और उनको तकरीबन इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद 30 मिनट्स के अंदर हमें रोटी देनी होती है, क्योंकि इंजेक्शन लगाया होता है उसकी वजह से उनका शुगर का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। इसलिए उनको टाइम से 30 मिनट्स के अंदर ही रोटी देनी होती है, नहीं तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से उनके लिए बना ली थी रोटी। भिंडी के सालन था, उसको मैंने कर लिया गर्म, और यहाँ पे मैंने देसी घी लगाया और भिंडी के सालन के साथ उनको दे दी मैंने रोटी। और उसके बाद यहाँ पे थी ज़हरा जिसको मैंने वॉकर में डाला हुआ था, क्योंकि आज मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरी वैसे एक देवरानी है, लेकिन वो कुछ अपने मायके गई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा था। तो उसके बाद मैंने किया दूध लिया, उसको बॉयल किया। ये किचन काउंटर क्लीन करने के लिए मेरे पास थे स्पंज थे, ये मैंने स्कॉच ब्राइट के बाय किए थे, काफ़ी अच्छे हैं। इनको ये बहुत अच्छे हैं, ईज़ी है, यूज़ करने में भी बहुत ईजी है, और इनको वॉश करना भी बहुत ईजी है। इसको बस आप ऐसे भी वॉश हो जाते हैं ये, लेकिन ये कुछ मैंने गर्म पानी में डाला और उसको थोड़ा सा सरफ डाला, और उसके बाद इसको मैंने ब्रश के साथ नहीं, बस ऐसे हाथ के साथ इसको मल के अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद आ गया था सफाई का टाइम। तो आज कुछ इतना खास मूड नहीं था, घर बिल्कुल साफ़ ही था, बस हल्का सा झाड़ू लगाया और कचरा वगैरह इकट्ठा कर दिया, और घर बिल्कुल क्लीन हो गया था। और बिल्कुल आज दिल नहीं कह रहा था धोने का, तो मैंने घर को नहीं धोया था। तो इस वजह से देखें माशाल्लाह हमारा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
तो इसको साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आज मैंने इसको जस्ट झाड़ू ही लगाया था और घर हो गया था, बहुत अच्छी तरह से नीट हो गया था। उसके बाद मैंने बनाई चाय, और ये बड़ा मग था जो कि वो मेरी अम्मी जी के लिए था, मेरी सास के लिए, और छोटा वाला अब्बू जी के लिए था। मेरी सास ज़रा अच्छे से चाय पीती हैं, थोड़ी ज़्यादा पीती हैं, उनको ज़रा चाय पसंद है। और उसके बाद ये आया था, हमें न्याज़ आई थी अब्बू के जानने वालों की तरफ से। आज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज 10 मुहर्रम, तो 10 मुहर्रम में तो वैसे भी लोग काफ़ी न्याज़ वगैरह देते हैं, तो ये हमें उनकी तरफ से न्याज़ आई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट किया खीर बनाना। खीर बनाने के लिए ये वैसे तो मेरे पास खुला दूध था, लेकिन उसके अंदर मैंने एक डिब्बा ऑल पर्स दूध का डाला, उससे ज़रा अच्छी से बहुत मज़ेदार सी खीर बन जाती है। उसके बाद खीर के लिए मैंने चावल को भिगोया हुआ था और उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ पे खीर की हो रही थी तैयारी, और उसके बाद जो ऑल पर्स का दूध का डिब्बा था वो भी मैंने उस दूध के अंदर शामिल किया, और उसके बाद मैंने दूध को उबालने तक का इंतज़ार किया, और उसके बाद मैंने वो जो चावल थे वो शामिल कर दिए दूध में। आज मैंने भी न्याज़ के लिए खीर बनाई थी। तो खीर बनाने के लिए आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, उतनी देर मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और हमारा किचन का सिस्टम थोड़ा खड़े होने वाला है, खड़े होकर खाना वगैरह बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बर्नर रखा और उसके बाद मैंने बैठकर खीर बनाई, क्योंकि खीर को आपको पता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल उसके पास बैठ के उसको अच्छे से टाइम देना पड़ता है, उसको मिक्स करना पड़ता है। इस वजह से मैं बैठ गई और बैठ के सारी खीर की तैयारी की। फिर यहाँ पर खीर मेरी हो चुकी थी बिल्कुल तैयार, और जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार हुई थी। इसको मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था कि इसमें चीनी वगैरह ठीक है, क्योंकि मेरा रोज़ा था। तो फिर इसको मैंने ऐसे रखा, अंदाज़े से मैंने इसको अंदर चीनी डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लेट्स वगैरह में प्लेट्स रेडी कर दी थी, जो जो मुझे जहाँ जहाँ देना था, जिनके घरों में मैंने प्लेट तैयारी करके रख दी थी, और उसको थोड़ा सा सजा दिया था। और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया। मैं लेट गई, लेटने के बाद मैंने उठी, और उसके बाद मैंने खोला रोज़ा, और रोज़ा खोला, और उसके बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनानी थी, क्लिप बनाना था। तो उसके बाद थोड़ा सा रोज़ा खोलने के बाद मुझे याद आया, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली आपके लिए कि मैंने देखें रोज़ा खोल लिया। यहाँ पे बैठ के फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी आमना ने खोला रोज़ा, और खोलने के बाद मैंने खाया, हलीम के साथ ही खाना खा लिया था। और उसके बाद मैंने जो आज बनाई थी खीर, मुझे रहा नहीं जा रहा था कि मैं उसको कैसे नहीं खाऊंगी, और उसके बाद फिर मैंने उसको ली खीर और उसको खाना स्टार्ट किया, और इतनी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। वैसे मैं खीर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको मेरी खीर की वीडियो देखनी हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके तो ज़रूर मेरी खीर की वीडियो को वॉच कीजिएगा, और उसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मेरा व्लॉग आज का यहाँ तक ही था, रोज़ा अफ्तार करने तक का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही है जो मुझे ग्रो करेगी, जो मेरे चैनल को ग्रो कर सकती है। तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियोस को वॉच करें, इसको लाइक करें, इनको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलती हूँ, आज की वीडियो यहीं तक थी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।